हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को पढ़ रहे हैं और मैंने कल आपको एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको सॉल्व करके दिखाया कि कैसे उसको सॉल्व करना है। आज उसी चैप्टर का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। यानी इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, देन आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी कराना है कि हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको जो भी फॉर्मूला का टेबल है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला का टेबल याद नहीं है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, देन आप जाके वहां से याद कर सकते हैं। और मेरे प्रीवियस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आसानी से आप याद कर सके उस टेबल को, देन आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, तो यहाँ पे है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और मेरे ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, और हम लोग देखेंगे कि किसके इक्वल्स आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग सबको ही जानते हैं, 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये हम लोग सबको ही जानते हैं। तो उसके बाद यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 2/√3, राइट, 2/√3, और यहां से मिल जाएगा 1 प्लस 1/3। देन फिर आप इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2/√3 इंटू 3/4 ये मिल जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको √3/2 मिल जाएगा। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है? अब इस ऑप्शन में आप चेक करोगे, क्योंकि ऑप्शन में तो आपको डिग्रीज में यानी वैल्यू तो दिया नहीं है किसी डिग्री का, आपको दिया है एंगल में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चेक करना पड़ेगा √3/2 इस ऑप्शन में से किससे मैच कर रहा है। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, क्या sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है। देन आपका आंसर होगा हाँ, sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है। देन आपका आंसर ए इज करेक्ट। आंसर ये करेक्ट होगा क्योंकि sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। जब आपका फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया कि फर्स्ट ही ऑप्शन आपका आंसर होगा, देन आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है नहीं कि एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे, यहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा। देन ये आपका sin 60 डिग्री होगा। अगर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है देन आप आगे भी चेक करो कि क्या और इसमें से किसी का वैल्यू होता है क्या √3/2। अगर नहीं तो आपका एक ही आंसर होगा। ओके, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा अब सेकेंड क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का, उसको अभी हम लोग देखेंगे, और इसमें यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन ये है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। तो अभी फिर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है हमारा ऑप्शन। तो जो हमारा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, ये बात आप लोग सबको ही जानता है। अगर आपको वो टेबल याद नहीं है तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस टेबल को आप लोग याद करें, क्योंकि विदाउट वो टेबल का आपसे नहीं बनने वाला क्वेश्चन। आपको बार बार पेज ब्लड के फॉर्मूलाज देखने होंगे, वैल्यूज देखने होंगे, जो कि बेटर नहीं है। आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि बार बार पढ़ना पलटने में, पेज पलटने में आपको टाइम लगता है। ओके, तो यहां से 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहां से आपको क्या दिख रहा है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, 0/2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट।
आया बात समझ में, कैसे अप्रोच करना है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बस इसको जो हमारा दिया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच होता है। अगर वैल्यूज दिया है देन वैल्यूज, ठीक है। अगर वैल्यू नहीं दिया, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया है तो हम लोग चेक करेंगे कि किस एंगल पे उतना वैल्यू होता है। अगर हाँ उतना आ रहा है देन वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारी है sin 2a = 2 sin a। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि a के किस वैल्यू के लिए, यानी a एंगल के किस वैल्यू के लिए ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। sin 2a = 2 sin a होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये सारे ऑप्शन दिए हैं तो हमको ये नहीं मालूम है किस वैल्यू पे ये इक्वल होंगे। देन हम चेक करेंगे, एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे कि किस ऑप्शन पे ये आ रहा है, इसके वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम लोग चेक करेंगे 0 डिग्री पे। फॉर 0 डिग्री, 0 डिग्री के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, sin 2 × 0 = 2 sin 0 डिग्री। आ रहा है बात समझ में? तो कितना हो जाएगा, sin 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री। इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0, यानी 0 डिग्री के लिए इन दोनों का वैल्यू एक दूसरे का इक्वल होगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर आप चाह रहे हो कि आगे भी आप चेक करो देन आप आगे भी चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं चेक करके आपको दिखा दूं, फॉर 30 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 2 × 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 sin 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया, sin 60 डिग्री = 2 sin 30 डिग्री। √3/2 = 1/2। ये दोनों एक दूसरे का इक्वल हुआ, नहीं हुआ। तो आपका यहीं पे मिल गया कि 0 = 0 एट 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री एंगल पे आपका sin 2a = 2 sin a का वैल्यू इक्वल होगा। देन आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर आप चाहते हो तो आगे चेक करो, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको आपका आंसर मिल गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है नहीं तो इसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन ये है, ठीक है, जस्टिफिकेशन है ये। और आपका करेक्ट आंसर बस ऑप्शन में टिक करना होगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, ऑप्शन में टिक करना होगा, ठीक है। या एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है तो वहां पे आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको सॉल्व करने का मैंने मेथड बता दिया। ओके, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट्स, तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। सिमिलरली वो भी क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 - tan² 30 डिग्री। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, a cos 60 डिग्री, b sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, d sin 30 डिग्री। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन भी सिमिलर है, ऑप्शन क्वेश्चन 1 के जैसा यहाँ पे ऑप्शन भी सिमिलर है। देन इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे। ओके, सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 - tan² 30 डिग्री। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो tan 30 डिग्री = आप लोग क्या जानते हैं, 1/√3। ओके, एंड 1 - 1/√3। यहाँ तक क्लियर है का स्क्वायर। बात समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 बाई 3 - 1/3। ओके, यहां तक क्लियर होना चाहिए। 2/√3 × 3/2 = क्या हो जाएगा, √3। तो √3 अब आपको चेक करना है कि क्योंकि ये वैल्यू आया है डिग्री में, यानी एंगल के टर्म्स में, तो आपका आंसर आया नहीं है। देन आपको चेक करना है कि क्या जो ऑप्शन दिया है उसमें से किसी का वैल्यू √3 होता है। तो आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे, क्या cos 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, नहीं होता है। क्या sin 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, नहीं होता है। क्या tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, देन आपका जवाब होगा हाँ, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। आप लोग देख रहे होंगे उस टेबल को याद करने में कितना फायदा है, उस टेबल का कितना यूज है। टेबल नहीं याद होता तो आपको यहाँ पे पेज पलटना होता अपने बुक का और देखना होता उस टेबल में। तो आपको याद करना होगा ताकि आपके जबान पे हो, आपके माइंड में वो रिकॉल होता रहे, क्या इसका वैल्यू होता है, क्या इसका वैल्यू नहीं होता है। ओके, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आपने पूछा कि क्या tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, देन आपके माइंड ने कहा हाँ होता है, देन आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो यहां तक था ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन का। क्या मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन ऐसा है
जो कि आपको हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, या वो स्कूल एग्जाम हो या वो बोर्ड एग्जाम हो, वहां पे भी ये क्वेश्चन आते हैं। ओके, और ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट हाईलाइटेड है इस चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 का, ये सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ये है कि tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3। tan a plus b is equal to √3 दिया हुआ है एंड tan a minus b is equals to 1/√3 दिया है, जहां पे a हमारा जो एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा है एंड 90 डिग्री से छोटा या उसके इक्वल है। ओके, वेयर a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एंगल a है जो हमारा वो एंगल b से क्या है, एंगल b से बड़ा है। देन फाइंड a एंड b, देन हमें a एंड b का वैल्यूज निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग गिवन में देखते हैं, इसके सॉल्यूशन को भी हम लोग करेंगे। ओके, सॉल्यूशन में क्या होगा हमारा, क्या दिया है हमें, tan a plus b इज इक्वल टू √3 एंड क्या दिया है, tan a minus b इज इक्वल टू 1/√3। तो अभी इसको हम लोग कंसीडर करेंगे और देखेंगे इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, क्योंकि हमें वैल्यूज निकालना है ए एंड बी का, तो हमें दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। ओके, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए ताकि उनका वेरिएबल का हमें ए एंड बी का हम वैल्यू निकाल सके। ओके, तो यहां पे क्या है, tan a plus b इज इक्वल टू √3। क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, tan a plus b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ये सवाल अब आपके दिमाग में आएगा, क्या √3 की जगह पर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। दैट मीन्स √3 को हम लोग tan 60 डिग्री से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है। tan 60 डिग्री को हम लोग √3 की जगह पे लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो यहां तक क्लियर है। अब देखिए इन दोनों का tan a plus b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री का वैल्यू कब इक्वल होगा, जब दोनों का एंगल सेम हो, जब दोनों का एंगल एक दूसरे के इक्वल हो। यहां तक क्लियर हो गया, जब दोनों का एंगल एक दूसरे का इक्वल होगा तो ये एंगल एंड ये एंगल एक दूसरे का इक्वल होगा, तो a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ओके, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में। तो क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, tan a minus b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ये सवाल अब आपके दिमाग में फिर से आएगा, क्या tan 30 डिग्री हम लोग 1/√3 की जगह पे लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। दैट मीन्स 1/√3 को हम लोग tan 30 डिग्री से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि वो टेबल जो हमारा फॉर्मूला का टेबल था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, इसका कितना वैल्यू है। अगर आपको ये चीजें याद है देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 से 2 मिनट लगेगा ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको अपने बुक का पेज पलटना पड़ेगा, और आप जब पेज पलटेंगे तो आपका टाइम किल होगा, देन आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपको याद करना जरूरी है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप जाइए वहां से उस वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे याद करना है, क्या ट्रिक है, सारे वहां पे बताया हुआ है। ओके, tan a minus b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ओके, हो गया ना। तो यहां पे क्या हो सकता है, इसका भी एंगल बराबर होगा तभी तो इसका वैल्यू बराबर होगा। देन a minus b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। हमें दो वेरिएबल है a एंड b एंड दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देन हमारा आंसर मिल गया। मैंने आपको भी बताया था जब लीनियर इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैं पढ़ा रहा था कि इन दोनों का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। आप लोग देखें कि ट्रिग्नोमेट्री में उसका यूज है। अगर आप इसको नहीं जानते तो यहां तक आ जाओगे, लेकिन आप इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैथमेटिक्स के किसी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, पढ़ना है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहां तक आप लोग नोट डाउन करें। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें ये दो इक्वेशन मिल गया है, a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a minus b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके हम लोग a एंड b का वैल्यू निकाल लेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करने पे क्या मिलेगा, a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a minus b इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, देन यहां से आपको मिलेगा, ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, a और a क्या हो जाएगा 2a प्लस b एंड माइनस b एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहां तक क्लियर है। तो 2a इज इक्वल टू क्या आया 90 डिग्री, देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहां तक क्लियर है। तो आपका a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। तो इसके बाद आपको क्या करना है,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन एनी इक्वेशन 1 और आइदर इक्वेशन 2, यानी किसी एक इक्वेशन में अगर हम लोग ए का वैल्यू पुट कर देंगे देन वहां से हमें बी का वैल्यू मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में जब हम लोग ए का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया 15 डिग्री, तो ए इज इक्वल टू आया 45 डिग्री, बी इज इक्वल टू आया 15 डिग्री। ये आपका आंसर है। और आपके क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ था कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 15 डिग्री। आया बात समझ में? तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी आ सकता है एग्जाम में, कभी बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, कभी भी आ सकता है। ओके, ये मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर ले या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले। स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर का जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, ये ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपका आंसर को भी जस्टिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। ओके, कैसे हम लोग इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, कैसे ट्रू फॉल्स बता रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ऐसा होता है? फिर अब हमें जस्टिफाई करना है एंड ट्रू फॉल्स बताना है, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या ऐसा हो रहा है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग देख लेते हैं। सबसे लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए को मैंने 30 डिग्री ले लिया, बी को 60 डिग्री ले लिया। अब इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट करके हम लोग इस में देख लेंगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी में, तो आप हमको मालूम चलेगा क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हमें मिल जाएगा, साइन ए प्लस बी 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। यहां से आप लोग को क्या मिलेगा, साइन 90 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। यहां तक क्लियर है? साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 इज इक्वल टू कितना होता है, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2। आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 डज नॉट इक्वल टू 1 प्लस √3/2, 1 प्लस √3/2 इसके इक्वल नहीं हो सकता, देन ये फॉल्स है। देन ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। यानी साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, ये फॉल्स है। और इसका जस्टिफिकेशन हमने ये दिया कि अगर एक वैल्यू को मैंने 30 डिग्री लिया, बी और बी को मैंने 60 डिग्री लिया, देन उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल एक दूसरे के नहीं थे। दैट मीन्स ये फॉल्स है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करें, ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये 4th नंबर क्वेश्चन जो हमारा था जिसमें ट्रू फॉल्स बताना था, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज इन द इंटरवल 0 to 90 डिग्री। क्या साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है एज पर थीटा, यानी थीटा का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करता है, क्या साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है इन द इंटरवल 0 डिग्री to 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देख लेंगे क्या ऐसा होता है कि नहीं। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, ओके। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√2, 0.707, ओके। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, जिसका वैल्यू होता है 0.866 अप्रोक्स, यही होता है, ओके। और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि साइन 0 डिग्री 0, ये इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। यानी जैसे जैसे 0 to 90 डिग्री के इंटरवल में साइन थीटा का थीटा जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे बढ़ रहा है, 0, देन 0.5, देन 0.707, देन 0.866, देन 1। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि 0 to 90 डिग्री के बीच में अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है, देन साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और ये हमारा जस्टिफिकेशन है। तो आप लोग प्लीज इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो ये है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस व्हेन थीटा इंक्रीजेस, यानी क्या कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है जब थीटा इंक्रीज करता है। तो इसको भी हम लोग सिमिलरली वैसे ही देख लेंगे। तो अगर हम लोग देखें इंटरवल हम लोग 0 to 90 डिग्री पे ही चेक कर लेते हैं क्या वैसा हो रहा है कि नहीं। ओके, तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है, जिसका वैल्यू होता है 0.866 अप्रोक्स। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√2 नहीं होता है। ओके, अप्रोक्स इतना ही होता है। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स 0.5। कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू, अगर आप इसको गौर से देखिए स्टूडेंट्स तो क्या दिख रहा है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 है। उसके बाद 0.866 है इसके अप्रोक्स, उसके बाद 0.76, उसके बाद 0.5, देन 0। तो 0 to 90 डिग्री के बीच में अगर हम लोग देख रहे हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वो डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, वैसे वैसे वो डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ये क्या है, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। और आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग ट्रू फॉल्स बता रहे हैं, तो आप इसे नोट डाउन करें और ये हमारा जस्टिफिकेशन हुआ। स्टूडेंट्स, अब जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या सारे थीटा के लिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू इक्वल होता है। देन अभी यहाँ पे एक सिंपल सा हम लोग देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन अभी हम लोग सिंपल सा देख लेते हैं। अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, यहीं पे कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो क्या इक्वल हुआ, नहीं इक्वल हुआ। सिर्फ अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ले तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 एंड कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे थीटा का वैल्यू के लिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू इक्वल नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ 45 डिग्री के वैल्यू पे हम लोग साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू हमारा इक्वल हो रहा है। ओके, तो हम लोग का ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, फॉल्स होगा। और इसका जस्टिफिकेशन जो होगा ये उसका जस्टिफिकेशन होगा। और इसका इसी का जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। क्या ए इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए कॉट ए का वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो इसे अभी हम लोग चेक करेंगे। इसे चेक करते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बट्टा साइन ए। ओके, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बट्टा साइन ए। दैट मीन्स कॉट ए के जगह पर हम लोग 0 डिग्री लेते हैं तो कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 0 डिग्री। यहां पे हो गया। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। दैट मीन्स 1/0 हम लोग क्या जानते हैं, 1/0 इन्फिनिटी होता है, यानी अनडिफाइंड होता है। इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये अनडिफाइंड होता है 1/0। दैट मीन्स ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये करेक्ट है। ये क्या है, करेक्ट है। तो ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। ओके, तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोग दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 8.2 ओवर हुआ, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर ले। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 8.2 ट्रिगोनोमेट्री का खत्म हुआ, ओवर हो गया। ओके, तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, चाहे वो एक्सरसाइज 8.1 से हो, चाहे वो एक्सरसाइज 8.2 से हो, या मैथमेटिक्स का पूरे 10th क्लास के मैथमेटिक्स से कहीं भी आपका डाउट हो, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या मेरा जो जीमेल अकाउंट है info.tutorial@gmail.com, जो मेरा यूट्यूब का पोस्टर है, वहां से भी आप जाके उस क्वेश्चन को सेंड मुझे कीजिए। मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, या नेक्स्ट क्लास में मैं उसे जरूर यहीं पे सॉल्व करके आपको वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। ओके, तो ये सारे जो क्वेश्चन थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे कि क्वेश्चन 3rd नंबर जो था हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन था। देन आप इसे अच्छे से बनाइए और इनको अच्छे से बनाइए, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री से
जो डर लगता है ना ट्रिग्नोमेट्री से आपको, उस डर को आप निकालिए, ओके। क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ये घोस्ट नहीं है, ओके, कोई भूत प्रेत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री है, क्वेश्चन आया है तो बनेगा, ओके। बनाने वाला चाहिए, बनाने वाला दिमाग होना चाहिए आपका, उस क्रिएटिव तरीके से सोचना होगा, ओके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टे मोटिवेटेड, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।